अपने अंदर से आप सभी का बाजा बजाने वाले हैं। तो इसीलिए आपका बाजा बजेगा तो हमारा ही बाजा बजेगा, नहीं तो आपका ठप तो हमारा भी ठप। तो आइए, बहुत ही सुंदर भोलेनाथ की कथा चल रही है शिव महापुराण की। आइए 2 मिनट पवित्र वाणी को करने के लिए अपन नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हरे 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 भोले नमः शिवाय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा एवं जगत जननी गौ माता सदगुरुदेव महाराज के चरणारविंदों में शाश्वत दंडोत प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजमान व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने वाले परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज वृंदावन ब्रजभूमि से पधारे हुए और सुमधुर संगीत देने वाले पूरी भजन मंडली, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वाद्य बजाकर कीर्तन में शोभा बढ़ाते हैं। और ये शिव महापुराण सेवा समिति जो कथा करा रही है, हमारे ये परम पूज्य आदरणीय जो आदिशक्ति जगदम्बा कमलाबाई जी महाराज, हम इनको महाराज ही कहते हैं, मातेश्वरी को, कि ये जहां तहां देखो बस लीन रहती है भगवान के नाम पर, इतनी झूम झूम के भगवान में खो जाती है। ऐसी माता का यात्रा के सम्मान करते हुए और इन सभी की पूरी टीम का यात्रा के सम्मान करते हुए इस सभा में भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भोलेनाथ, बिल्कुल भोलेनाथ, यानी भोला किसको कहते हैं? इसमें स्नेह हो, प्रेम हो, प्यार हो, आदर हो,
ऐसे भोले औगड़दानी पल में कर दे मालो माल, खुद न रखे कुछ भी पास में, खुद वास करते हैं शमशानों में और बाकी लोगों को शहर में बसाते हैं और मालो मान करते हैं। ऐसे भोलेनाथ औगड़दानी की हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही सुंदर अभी व्यासपीठ से हम सुन रहे थे कि कथा जो है एक व्यथा होती है और एक कथा होती है। कथा जो होती है वो स्वयं के लिए होती है और व्यथा जो होती है वो दूसरों के लिए होती है। जब भी इस दुनिया में अपने व्यथा को मिटाने के लिए हमें कथा को श्रवण करना पड़ता है। कथा जब श्रवण करते हैं तो अपनी व्यथा मिट जाती है। अब कथा कहते किसे है और व्यथा कैसे कहते? कथा हम उसको कहते हैं जो अपने भीतर जाकर हम अपने ही गुणों को, अपने ही अवगुणों को देखते हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि मेरे अंदर क्या है, क्या कमी है, क्या विशेषताएं हैं। उन चीजों को हम कब देखें कि जब हम अपने एकांत आश्रम में बैठकर, एकांत जगह में बैठकर एक चित्त होकर ध्यान से अपने भीतर चित्त में उतरें और अपने भीतर के संसार को देखें कि मैंने कितने दुनिया में अच्छे कर्म किए हैं, कितने लोगों का हमने जलता हुआ घर बचाया है, जीवन बचाया है और कितने लोगों के हृदय में मेरे वजह से शांति पैदा हुई है, जीवन सार्थक हुआ है। और मैंने कितने लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, कितने लोगों के घर जलाए हैं, कितनों का जीवन नष्ट किया है। कथा होती है स्वयं की, स्वयं की कथा सुनने से अपनी व्यथा मिट जाती है और जब दूसरों की कथाएं सुनने से व्यथाएं बढ़ती है। तो हम महाराज जी ने जैसे बताया कि अपने आप को छुपाने के लिए हम अंदर नहीं जाते हैं, अपने अंदर जो दुर्गुण भरे हुए हैं उनको छुपाना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं और दुनिया की नजर में अच्छे बनना चाहते हैं, दुनिया की नजर में हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं और खुद की नजर में हम गिरे हुए हैं, इसीलिए बार बार घूमते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। जैसे घर में ही हमारा विश्वास अगर उठ जाएगा तो दुनिया वाला विश्वास हमारे काम में नहीं आएगा। घर वाले, परिवार वाले पहला भरोसा हम पर करें और वो भरोसा ही पूरी दुनिया में जाएगा और हमारा कल्याण करेगा। और जो घर की नजरों में ही गिर गया है, अपनी ही नजरों में गिर गया है, वो दुनिया वाले कितना भी सम्मान कर ले वो सम्मान नहीं होता है, एक दिन तो भांडा फूटने वाला ही होता है। इसीलिए हमेशा अपनी नजर में श्रेष्ठ रहो, अपनी नजर में कीमती रहो, अपनी नजरों में कभी अपने में पानी नहीं मरना चाहिए। दुनिया चाहे उस कितना भी कुछ कहे, परंतु जब तक स्वयं मजबूत है, स्वयं शुद्ध है, पवित्र है, तब तक दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती है। यही कथा का उद्देश्य है सज्जनों। बहुत ही सुंदर कथा हम श्रवण कर रहे हैं महाराज श्री की। अभी अभी हमारे परम गौ भक्त और संतों के लाडले हरि प्रकाश, जहां पर हरि प्रकाश हो वहां तो फिर अंधेरा कहीं होना ही नहीं। ऐसे भगत जी का स्वागत है। तो सज्जनों, बहुत ही सुंदर कथा चल रही, सुन रहे थे। जीवन में
मनुष्य को अपना जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक दुनिया का सुधार नहीं। कहते हैं कि सब मैं तो परहित पराई दुख के लिए मैं तो शरीर धारण किया हूं, या पराया कल्याण करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए मैंने शरीर धारण किया है या महात्मा बना, तो वो बहुत गलत है। स्वयं के कल्याण के लिए इस जीव संसार में आया है, संसार का कल्याण करने के लिए नहीं। जब तक कहते हैं आप मरे सो जग मरे, आप मरेगा तब जगत मरेगा। आप भूखा है तो पूरा जगत भूखा दिखाई देगा, आप दुखी है तो पूरा संसार दुखी दिखाई देगा। इसीलिए पहले अपनी दवाई करें। इसीलिए हमारे कहा गया रामायण में, वेद रोगी, वेद रोगी। अगर रोगी वेद है तो वो दूसरों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। सूर पी से घाव, कीमिया अगर भीख मांगे क्या उनका पतियार। यानी वेद रोगी और कहता मैं सूरवीर हूं और उसके पीठ में घाव है, तो वो सूरवीर नहीं हो सकता कभी जीवन में। और कीमिया अगर भीख मांगे, कीमिया अगर किसको कहते मालूम है आपको? जो तांबे का सोना बना दिया करते मंत्रों के द्वारा, तांबे पीतल का सोना बनाने वाले को कीमियागर कहा जाता है। तो अब कीमियागर घर घर भीख मांगता है, उस व्यक्ति पर क्या भरोसा किया जाए कि ये सोना वास्तव में 24 कैरेट का होता है? वो थोड़ी देर के लिए सोना बनाता है, परंतु प्रमाणित सोना नहीं बना सकता है। तो ऐसे ही जिसकी हम कथा सुन रहे हैं या जिसके प्रवचन सुन रहे हैं या जिसका आशीर्वाद ले रहे हैं, पहले तो उसको ही देख ले कि वो आशीर्वाद देने में स्वयं सक्षम है कि नहीं। क्या वो स्वयं जो बात कह रहा उस पर परिपक्व है कि नहीं। वो खुद तो रोगी नहीं है कहीं, खुद तो दुखी नहीं है कहीं, खुद तो भोगी नहीं है कहीं। इसीलिए हमारे यहां 12-12 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहकर तपस्या करके उसके बाद में दीक्षाएं मिलती थी। और वो दीक्षाएं, वो तप करने के बाद में एक शब्द या आशीर्वाद केवल इतना कर दिया तो उसका कल्याण हो जाता था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमें उपदेश दे रहा है, हमें जो आशीर्वाद दे रहा है, हमें जो कथा सुना रहा है, वो स्वयं ही बीमार है, स्वयं ही दुखी है, स्वयं ही परेशान है, स्वयं ने भी ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं किया है। वो भी आपकी तरह ही श्रद्धालु है, जिज्ञासु है। इसलिए ये कथा या आज की तारीख में कथाएं तो बहुत होती है, संत महात्मा मंडलेश्वर भी बहुत उपदेश देते हैं। टीवी के अंदर देखो तो 1 मिनट भी खाली नहीं है, हर चैनल भरे हुए हैं, परंतु किसी का कल्याण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुरु लोभी चेलो लालसी, बैठे पत्थर की नाव, गुरु कहे रोकड़ चेलो कहे उधार, नरक में ठेलो ठेला। मैं देखता कि इतने लोग इकट्ठे हो गए तो चलो कुछ धन ऐंठ लूं, दक्षिणा मिल जाएगी और मेरी गाड़ी में डीजल चलेगा, मेरी एसी चलेगी, मेरी आश्रम की व्यवस्था बढ़िया चलेगी। मैं तुमको ठगने लगा, तुम मेरे को ठगने लगे। तुमने कहा अरे महात्मा आ गया, चलो बढ़िया आ गए, हम आशीर्वाद ले लें, चलो जाएंगे हरिद्वार तो हजारों रुपये खर्च होंगे, परंतु यहाँ नजदीक आए हुए हैं, चलो चरणों में शीश नवा देते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं।
तो हमने सोचा कि बढ़िया वाला नोट धरेंगे, बटवा खोला, बटवे में सबसे छोटा नोट होता है वो निकालती है माता, सबसे गला हुआ, और फल भी लाती है तो सबसे सड़ा हुआ और गला हुआ कम कीमत वाला। तो देखेंगे आशीर्वाद तो मिल जाए, इतने लोग फल लेके आते हैं, अब उसको कौन सा जानेगा कि ये फलानी बाई लाया है, झुमकी बाई लाया है, पहचान तो है नहीं, और अपना नाम हो जाएगा कि लाए। तो दोनों हम एक दूसरे को ठगने लगे। भगवान का साक्षात्कार मैंने भी नहीं किया और आपको भी नहीं हुआ कुछ लाभ। इसीलिए चप्पल आपने फाड़ी और हमने भी फाड़ी, गला फाड़ फाड़ के हम मर गए, चप्पल फाड़ फाड़ के आप मर गए। जितने भी इस दुनिया में, हमारे जोधपुर में तो हजारों संत आते हैं और हजारों भीड़ होती है, वहां बैठने की जगह नहीं होती है। तो कल्याण तो एक संत की वाणी से हो जाता है, परंतु जीवन में हजारों कथा सुनने के बाद में भी कथा कल्याण नहीं करती है। उसका मेन कारण और उद्देश्य वही है कि स्वयं ही रोगी है। इसीलिए सज्जनों, स्वयं अपनी बीमारी पहले इलाज करेंगे हम तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही हमारे भगवान कृष्ण के उपदेश है और भोलेनाथ के भी उपदेश यही है। क्योंकि ज्ञान के देवता कौन है, बुद्धि के देवता कौन है, ये कमी कहां से आई है। मैं क्षमा चाहूंगा व्यास जी से भी कि मैं थोड़ा सा क्या कड़वा बोलता हूं। मैं नीम की औषधि दिया करता हूं, गन्ने का रस नहीं पिलाता। तो सज्जनों, बात यह है कि इस दुनिया में हमारा सबसे पहले तो नित्य नेम बिगड़ गया। क्या हम उठते कितने बजे? 7 बजे 8 बजे। आज के बच्चों को ये पता नहीं होगा कि सूर्य उदय होते कैसी लालिमा होती है, उनको ये पता ही नहीं है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कहते मैं आज बहुत जल्दी उठा गुरुजी। बोले कितना? 7 बजे। अरे भाई 7 बजे भी कोई जल्दी होता है? बोले गुरुजी इससे जल्दी क्या है? तो कहने का भाव है कि उनको ये पता ही नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने से क्या लाभ होता है। तो सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी चीज है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता है। सबसे पहले भले वो योग करे न करे, कुछ भी नहीं करे, केवल जग कर बिस्तर छोड़ के टॉयलेट बाथरूम करके बैठ जाए, घूम ले या अपना गृह कार्य कर ले, उसका योग हो गया। कुछ नहीं करना तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उसका भाव पवित्र होता है। दूसरे नंबर, हमारे घरों में प्रणाम करने की प्रथा छोड़ दी है। कोई प्रणाम नहीं करता एक दूसरे को। हमारे बच्चे, कभी बोलो घर में तुम्हारे बच्चे प्रणाम करते हैं? ठीक है, कोई आता है तब कहते हैं बेटा चाचा जी आए कि ताऊ जी आए प्रणाम करो, या दादी जी आए प्रणाम करो। परंतु तुम खुद ही सुबह उनको सिखाओ, अपने घर में सास ससुर माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना तुम सीखोगे तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। तीसरे नंबर, सुबह जो सोया रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, वहां पर कहते हैं कि भगवान विचरण करते हैं सुबह। शिव और पार्वती ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करते हैं। उनको जो जगह होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम बिछड़ जाओ। इसको जगे हुए उनको क्या कहते हैं? तुम बिछड़ो, तुम बिछड़ो। और जो सोए हुए होते हैं उनको कहते हैं तुम बसो, बसो। यानी सारे लोगों की जो जगे हुओं की जो नींद है, बीमारियां है, दुख दारिद्र है, कहते हैं वो तेरे में बचे। शिव जी का आशीर्वाद श्राप दोनों साथ में है।
कि उसको जगने वालों की बीमारियां, जगने वालों के रोग, जगने वालों का सब दारिद्र्य सोने वाले के ऊपर चला जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय के टाइम में कभी निद्रा में नहीं होना चाहिए। एक दिन की 12 बजे निद्रा में नहीं होना चाहिए। एक संध्या आरती शाम को निद्रा में नहीं होना चाहिए। यानी सूर्य शिखर पर होता है तब भी नहीं, सूर्य उदय होता है तब भी नहीं, सूर्य अस्त होता है तब भी नहीं। इन 3 संध्याओं के बीच में केवल भगवान नाम लेना चाहिए, केवल अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, अन्यथा कोई काम करने नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने ये संस्कार छोड़ दिए। ये संस्कार वैदिक संस्कार थे हमारे, ये वेदों के संस्कार थे। दूसरे नंबर, हमने अपने अलमारी के भगवानों की पूजा शुरू कर दी। मंदिर में तो मंगला आरती के लिए सुबह 5 बजे जाना ही पड़ता, परंतु हमारे जो चालाक लोग थे ना, सनातनी लोग जिनको कहते हैं हम, उन्होंने क्या किया कि डिबिया के भगवान को बना लिया। मंदिर में जो भगवान थे ना, वो तो टाइम टू टाइम मांगते आपको से। वो तो मंगला आरती 5 बजे जाना है ठाकुर जी के मंदिर में, तो पहुंचना है नहा धो के। 5 बजे होती है ना मंगला आरती। और अब हमने हमारी सुविधा के अनुसार क्या किया कि ठाकुर तो सब जगह है, तो बाजार में से हमने ठाकुर जी को खरीद ले आया और हमने अपने डिबिया में अलमारी में रख दिया। और हम सो रहे हैं, 10 बजे उठेंगे तो नहाएंगे जब टोकरी बजा देंगे। तो अब 10 बजे उठ के हम टोकरी बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के भगवान कोई किसी के थोड़ी है। अब वो मंदिर में तो थे, तो सबके भगवान थे, तो वहां नियम निभाना पड़ता था। तो इसीलिए घर के भगवान जब से डिबिया वाले शुरू हो गए, तब ये भारत की संस्कृति खराब हो गई, ये संस्कृति बिगड़ गई। देखिए, मुसलमान लोगों के यहाँ घर में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती है। ईसाइयों के यहाँ कभी घरों में प्रेयर प्रार्थना नहीं की जाती है। सिखों के यहाँ कभी घरों में गुरु ग्रंथ साहब या उनकी अरदास नहीं की जाती है। परंतु हम इतने स्वार्थी हैं, इतने हम अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को भी हम बना लेते हैं। तो इसीलिए घर में जब पूजा करती है तो दादी करती है या दादा करता है, बच्चे बहुएं नहीं करती है। क्योंकि कहते हैं अरे बहू का अभी समय कहाँ है, अभी तो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, बच्चों को थोड़ा तैयार कराना पड़ता है, भेजना पड़ता है, वो करना, बहू को बहुत जीवन में बाद में कर लेगी। हम जाते हैं घरों में जब ऐसी बात है, हम कहते हैं अब बहू कहाँ है, पूजा पाठ नहीं कर रही, क्या बात है? नहीं, बहू अभी सो रही है, क्योंकि अभी वो बच्चे छोटा है ना, छोड़े नहीं देते हैं उसको। कहने का मतलब है दादी ने ठेका ले रखा है घंटे बजाने का। गीता पढ़ेगी तो दादी, रामायण पढ़ेंगे तो दादा, बेटे बहू को कुछ नहीं कहेंगे। परंतु देखो, हमने एक घर ऐसा देखा यूपी के अंदर, उसके यहाँ 4 बजे पूरे घर के लोग उठते और 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे भी उठते और सभी स्नान करते और सभी मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते। मैं वहां 2-3 दिन रहने का मेरा काम पड़ा, तो वहां पर वो बच्चे जब सुबह उठते हैं 4 बजे, उठते ही वो लड़ाई करते हैं स्नान करने के लिए। वो रोते हैं स्नान करने के लिए, बोले पहले स्नान हम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बच्चों में संस्कार देने का जो जुम्मा है वो माँ बाप का है, और जब तक उस जिम्मेवारी से भागेंगे तब तक कभी भी जिम्मेवारी निभेगी। तो इसीलिए माँ बाप स्वयं को मंदिर में जाए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पिक्चर हॉल में जाते हैं जब तो बच्चों को लेके जाते हैं, परंतु मंदिर में जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं। कहते हैं बच्चों का क्या काम है मंदिर में? तो बताओ पिक्चर हॉल में बच्चों का क्या काम है? क्योंकि बच्चे को इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, प्रधानमंत्री बनाना है, परंतु तुम्हें अनाथालय में जाना है,
वृद्धाश्रम है ना, वहां सबको जाना पड़ेगा। तुम अगर पिक्चर हॉल में उनको लेके जाओगे और मंदिर में कथा में बच्चों को लेके, अब देखिए इतनी मेरी माता है, इतनी मेरी दादियां, इतने सब बैठी है, पर बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। और बच्चे तो घरों में भगवान के फूल तो सभी के होंगे, 2-2, 4-4, 5-5 तो होंगे ही होंगे। तो पर कथा में अगर यहाँ बच्चे अगर होते तो कम से कम तुमसे ज्यादा ही सीखते हो। तुम लोग तो चप्पल ही फाड़ रहे हो, परंतु बच्चा अगर एक ही शिव पुराण की कथा महाराज श्री से सुन ली और एक ही कथा में शब्द वो सुनेंगे, एक एक शब्द रिकॉर्ड होगा उनके पास। बच्चे के चित्त में पूरी कथा रिकॉर्ड रहेगी। आप लोगों ने तो आज दिन तक हजारों कथाएं सुनी होगी, पर ये जब तक इस पंडाल में हो तब तक बाप जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कथा करते हैं। और घर जाके पूछेंगे कि कहाँ गए थे, बोले कथा में गए थे। कथा कैसी थी? बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया सुना रहे थे। क्या सुनाया था? तो ये तो याद ही नहीं है। क्या करूं, याद रहता ही नहीं है, बुढ़ापा है बस। तो बच्चे को पूछोगे ना, बच्चा कहेगा आज ये महाराज जी ने बताया था, ये दाढ़ी वाले महाराज जी ने बताया था, और ये बिना दाढ़ी वाले महाराज, वो तुरंत बता देंगे। तो इसीलिए मैं मेरी माताओं बहनों से निवेदन है सभी से कि सनातन संस्कृति को अगर मजबूत रखना है और तुम्हें वृद्ध आश्रम में नहीं जाना है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दे, उनको आरती पूजा करना सिखाए, उनको नमस्कार करना सिखाए, उनको प्रार्थना करना सिखाए। आप सब लोग भगवान राम जैसे पुत्रों को तो बनाना चाहते हो, परंतु राम जैसे संस्कार देना नहीं चाहते हो। बोलिए, राम जी के संस्कार क्या थे? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नमः माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नमः माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नमः माता। काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नमः माता। प्रातःकाल उठ के माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार करें, मंदिरों में जाएं और वहां पर प्रणाम करें, नमस्कार करें और पूर्ण श्रद्धा से। मेरे को एमपी में नरवर में मेरा कार्यक्रम था, ऐसे ही महाराज श्री जैसे किसी ने बुलाया था, राम कथा चल रही थी, वहां मेरे को प्रवचन के लिए बुलाया गया था। तो एक दिन प्रवचन किया, 2 दिन प्रवचन किया, 3 दिन किया। वहां के एक बहुत बड़े महात्मा, प्रसिद्ध महात्मा, शिवपुरी नरवर की बात कर रहा हूं। तो एक पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा बना रखी उन्होंने, वो महापुरुष आए जिनके कमांडो वगैरह सब साथ में थी। तो लोगों ने उन्होंने को बताया कि ये तो कोई आर्य समाजी है, ये तो राम को नहीं मानते, कृष्ण को भी नहीं मानते, और ये तो आर्य समाजी है, ऐसा उनके अंदर उन्होंने सुना दिया। दूसरे दिन वो हमें वो निमंत्रण दे के गए कि महाराज जी आप आश्रम पे आइए। तो मुझे वहां से लोग लेकर उनके यहाँ गए। तो हमने वो आश्रम देखा, देखा के बाद में जब जहाँ विराजमान थे वहां हम गए, तो वो बैठे थे, हमने प्रणाम करके उन्होंने आसन दिया, हम बैठ गए। तो उन्होंने मुझे एक ही बात पूछी, बोले आप आर्य समाजी हो? मैंने कहा आर्य समाजी तो नहीं हूं, मैं आर्य हूं। आर्य हमारे भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति आर्य था, क्योंकि ये आर्य देश है। वेदों की संस्कृति को मानने वाला प्रत्येक प्राणी आर्य है। समाज तो जब दयानंद सरस्वती जी आए तब बना है। आर्यवर्ते भरतखंड
हमारे पंडित जी मंत्रों में बोलते रोजाना पूजा कराते थे। तो बोले आप रामकृष्ण को नहीं मानते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानता। तो मैंने कहा आपको कैसे पता लगा कि मैं रामकृष्ण को नहीं मानता हूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता हूं, तो मैं उनको जानता हूं। मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं, और जैसे वो करते थे वैसे मैं करता। तब तक यही चौपाई उस सामने लिखी हुई थी उनके। तो मैंने कहा महाराज श्री, ये जो आपके बोर्ड पर लिखा है, क्या लिखा है? बोले राम जी की चौपाई है। तो मैंने कहा इस पे क्या लिखा है? कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पितु नावई माता। तो बोले मैं तो वही काम करता हूं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और करवाता हूं। मुझे राम मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो राम स्वयं, राम के विचारों पर चलने वाला हूं, राम के चरित्र को जीने वाला हूं। तो इसी तरह सज्जनों, हमें राम को मानना नहीं, कृष्ण को मानना नहीं, हमें उसके जीवन को जीना है। मानने से कल्याण नहीं होना है। राम के, कृष्ण के जीवन को हम जिए और जीकर चले, तब हमारा भगवान राम की कृपा हम पर होगी, भगवान कृष्ण की होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगी। मुंह में राम का नाम, बगल में छुरी, कहते हैं मुंह में राम का नाम, बगल में ईंट, राम मिले तो खूब ही पीट। ऐसा नहीं चलेगा। केवल हम राम 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 करते जाएं, माला घुमाते जाएं, और मन में है जो हम, ए बहू ये बिल्ली दूध पी जाएगी। जब बिल्ली दूध पी जाएगी तो राम का क्या लेना देना तेरा? इसीलिए नहीं, अगर राम बनना है, सीता जैसे जीवन जीना है, तो सीता जैसे कपड़े पहनने से नहीं सीता बन पाओगी। सीता जैसे चरित्र को जियोगी, सीता जैसे कठिनाइयों को उठाओगी, तब तुम सीता स्वरूप धारण करोगी। मैं तो कहता हूं, ये जितने जो फिल्मी स्टार या जो चीजें है ना, बनने वाले राम कृष्ण या जी, उनसे पूछो क्या तुम्हारे अंदर राम का जीवन है? राम का पोशाक तो पहन लिया और काम तुम कंस के कर रहे हो, रावण के, तो उस पोशाक से कल्याण नहीं होना है सज्जनों। हमें तो अपने राम का बनना है, अपने राम जैसे जीवन को जीना है। राम जैसे गौ ब्राह्मण संत महात्मा असहाय स्त्री पर कभी वध नहीं करते थे, कभी हाथ नहीं उठाते थे। अरे हम तो भाई भाई आपस में केस कर रहे हैं और कोर्ट भरा पड़ा है। थोड़े से घर के लिए, थोड़ी सी बात के लिए भाई के ऊपर हम केस कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं, कोर्ट में लड़ते रहते हैं, और राम के मंदिर में जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, कथा सुनते हैं। वो कथा क्या काम की? वो आपका जाना क्या काम का, जो भाई से भाई लड़ रहे हो और केस कर रहे हो? नहीं, इधर राम जी ठोकर मारते, भरत जी जग राज्य सिंहासन जाता है, उधर भरत जी ठोकर मारते हैं, राम जी तक आता है, दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। ये है राम प्रेम, ये है राम का जीवन। ऐसे ही सज्जनों, हमें अपने राम के जीवन जीना है, अपना लक्ष्मण का जीवन जीना है, अपने सीता मैया का जीवन जीना है, अपने राधे मैया का जीवन जीना है, अपने कृष्ण भगवान का जीवन जीना है। जब तक स्वयं नहीं जिएंगे तब तक दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। सज्जनों, ये तो बात हमने सत्संगी कही। अब एक बात और कह के वाणी को विराम दे रहा हूं कि जिंदे जिंदे हम, हमारे संत संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंदर गाय सबसे महत्वपूर्ण, जन्म में गाय, जीवन में गाय और मरण में भी गाय। और जो व्यक्ति जिंदे रहते हुए गाय की पूंछ पकड़ लेता है, भगवान कृष्ण ने किसकी पूंछ पकड़ी?
गाय की पूंछ पकड़ी। भगवान कृष्ण की गुरु कौन थी? गाय थी। इष्ट कौन थी? गाय थी। राधा कौन थी? वही उनकी शक्ति गाय थी। समझ में आई? तो अगर भगवान कृष्ण को बुलाना है घर पे तो गैया को रखना है। गाय होगी तो दूध होगा, दूध होगा तो दही होगा, दही होगा तो कन्हैया होगा। इसीलिए जहां गाय होगी वहां कन्हैया होगे। ग्वाला बन के जाएंगे, वहां ठाकुर बन के नहीं जाएंगे, वो ग्वाला बन के भी तुम्हारे घर में विचरण करेंगे कन्हैया। तो इसीलिए वैतरणी नदी अगर पार करनी है, मरने के बाद में रौरव नरक वगैरह वगैरह होते ना, वहां वैतरणी नदी होती है। प्रत्येक जीव को पार करना पड़ता है सज्जनों, गाय की पूंछ पकड़ के। और गाय की पूंछ कब पकड़ोगे? मरने के बाद में तो बेटे बहुओं का पता ही नहीं, गाय देंगे कि बछड़ा देंगे कि नहीं देंगे, खाली सुना ही देंगे। इसीलिए जिंदे जिंदे हमें गाय की पूंछ पकड़ लेनी है और गाय की गोद में बैठ जाना है और गाय की गोद में बैठकर अपने जीवन को जीना। अब कहे हम शहर में गाय कहां से लाएं? हाँ, बस अब बारिश आ रही है। हाँ, तो गाय को बांधने के लिए जगह नहीं है, तो आपको केवल गाय के गौशाला में या कहीं जाकर भी सेवा कर सकते हो। वहां जाइए, सेवा करिए। अब इंद्र भगवान प्रसन्न हो रहा है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपकी गौशाला या जोधपुर में 3-4 जगह है। इधर बाड़मेर रोड पे आनंद धाम अलक्या गोरक्षा समिति महादेव गौशाला पाल बोरनाडा पे, और आनंद धाम गौशाला पाल में, इधर काकाड़ी में स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान। आप आइए, हार्दिक स्वागत आपका। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।